जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूँ जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और ख़ास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ, लेकिन मैं सनातन में हूँ और मरते दम तक सनातन में ही रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपने अभी मुर्तद मलऊन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिज़वी का बड़ा ऐलान सुन लिया है। उसने ख़ुदकुशी का ऐलान किया है। वसीम रिज़वी इस वक्त बिल्कुल सहमा हुआ है और खौफ ज़दा है। उसके दिल में एक बेचैनी है, एक खटक है, कहीं उसको दुश्मन अपने शिकार का हिस्सा ना बना ले। उसे एक ख़ौफ़ है, और ख़ौफ़ क्यों ना हो जब इंसान इस्लाम से हाथ धो बैठता है, मुर्तद हो जाता है, तो अल्लाह की तरफ से उसके दिल में एक बेचैनी और बेसुकूनी अल्लाह ताला उसके अंदर पैदा कर देते हैं। क्योंकि इस्लाम के अंदर ही अमन व अमान और सलामती है जिससे वो महरूम रहा। और जब उसने सनातन धर्म कबूल कर लिया है, तो अब उसका हाल उस कुत्ते के मानिंद है जिसको कहावत में कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यही हाल अभी वसीम रिज़वी का है। न इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ रहा, न सनातन धर्म में जाकर उसे कोई प्रोटोकॉल मिला। हालांकि उसकी ख्वाहिश और उसकी चाहत यही है कि सनातन धर्म वाले उसका इस्तक़बाल करें और इसी तरह उसकी खिदमत गुजारी में हर वक्त हाज़िर रहें। क्योंकि उसे ये सब हासिल नहीं हो रहा है, तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है और डिप्रेशन में है। और उसने ख़ुदकुशी का बड़ा ऐलान भी किया है। बजाय दुश्मनों के हाथ मरने के उसने ये कहा कि मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लूँ। और ये इसी लायक है कि इसका हशर फ़िरऔन, हामान, शद्दाद, क़ारून, अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुग़ीरा इनके साथ हो, इनकी तरह हो, और ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरतनाक साबित हो, एक नमूना बने, एक मिसाल बने, ताकि दूसरे लोग और दूसरी नस्लें जब आएँ तो वो इन सब चीज़ों से महफूज रहें, अपने आप को बचा कर रखें। क्योंकि इसने कुरान करीम को बदलने का ऐलान किया तो अल्लाह ताला ने इसे बदल दिया। इसने इस्लाम का रुख मोड़ने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने इसका मज़हब तब्दील कर दिया। ये इसके लिए दुनियावी सज़ा है, और इंशाअल्लाह अगर ये इसी हालत पर मरा तो उखरवी सज़ा भी उन लोगों के मानिंद होगी
जिन्होंने इस्लाम को बदलने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बकवास किया था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हम सब के ईमान और इस्लाम की हिफाजत फ़रमाए।